हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। बॉलीवुड के सुशांत सिंह की जो मौत की मिस्ट्री है वो सुलझ नहीं रहे बल्कि उलझती ही चली जा रही है। इस मामले में अब राजनीति होने लगी है। सुशांत सिंह के फादर के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुंबई पुलिस के साथ बिहार की पुलिस भी मुंबई में केस की जांच करना शुरू कर दिया है। बिहार पुलिस का आरोप है कि मुंबई की जो पुलिस है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। पटना के एएसपी विनय तिवारी संडे को जांच में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद उनको क्वारंटीन में कर दिया गया और कहा गया एज पर रूल आपको 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, मतलब वो जांच में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन बात यह है उसके पहले कुछ और ऑफिसर गए थे इसी काम के लिए, तो उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। इसीलिए लोगों को शक हो रहा है कुछ ना कुछ इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस पे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि विनय तिवारी के साथ जो कुछ किया गया वो सही नहीं है। इंटरनेशनल पैसेंजर हैं जो 8 अगस्त से इंडिया में आना शुरू कर देंगे, लेकिन कुछ गाइडलाइन है जो उनको मेंटेन करना जरूरी है। न्यू गाइडलाइन के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ट्रैवल के 32 घंटे पहले ये फॉर्म को फिलअप करना जरूरी है। ये फॉर्म वेबसाइट के जरिए फिल करना पड़ेगा newdelhieairport.in के ऊपर। जो ट्रैवलर हैं उनको 14 दिन के क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। 7 दिन का क्वारंटीन जो होगा वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा, जिसके लिए ट्रैवलर को पैसा देना पड़ेगा। 7 दिन का जो क्वारंटीन है वो सेल्फ क्वारंटीन है, उनको घर पे सेल्फ क्वारंटीन होना पड़ेगा। अगर ट्रैवलर चाहते हैं कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में नहीं जाना है तो उनको RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी जो सर्टिफिकेट है उनको ऑनलाइन पहले सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो सर्टिफिकेट है वो 96 आवर पहले का होना चाहिए ट्रैवलर के। अगर पुराना सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। और जितने भी ट्रैवलर हैं उनको आयोग्या सेतु जो ऐप है उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिस्टेंस है, मास्क लगाना है, वो सारे को मेंटेन करना ज़रूरी है। माणिक्यला राव जो कि फॉर्मल मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश में, उनको कोरोना वायरस हो गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इनका इलाज विजयवाड़ा के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। लास्ट मंथ इनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। शुरू में इनका इलाज इलोरी में हुआ था और ये 59 ईयर्स के थे। जब बाद में इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया तो इनको विजयवाड़ा शिफ्ट किया गया। वहाँ पे वो वेंटिलेटर पे थे लेकिन सरवाइव नहीं कर पाए। बेंगलोर में एक बिजनेसमैन ने क्लेम किया है कि उसके लॉकर से 85 लाख का गोल्ड गायब हो गया है। शिव प्रसाद आर जो बिजनेसमैन है उन्हें पुलिस को ये बताया कि 27 फरवरी को इनका वेडिंग एनिवर्सरी था। उस वक्त इन्होंने बैंक से कुछ ज्वेलरी निकाले थे और बाद में 22 जुलाई को वापस जब लॉकर में रखने गए तो इनको पता चला कि तकरीबन 85 लाख का गोल्ड मिसिंग है। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया है और पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ये केस दिया है। बेंगलोर में 21 साल की औरत ने 2 बच्चे को जन्म दिया। जन्म के बाद वो फिर अपने घर चली गई थी। घर जाने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई। बाद में जब तबीयत ख़राब हुई तो तबीयत में मेन प्रॉब्लम था कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो उनके हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल लेके गए तो लोग एक हॉस्पिटल ने रिफ्यूज़ किया, ऐसे 2-3 हॉस्पिटल में रिफ्यूज़ किया। बाद में वो विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुँची जहाँ पर थोड़ी देर के बाद वेंटिलेशन नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये खबर आपके चिकबल्लापुर की है। वहाँ के एक 65 ईयर्स के बुजुर्ग अपने फैमिली मेम्बर के साथ शहर गए थे और वहाँ से वापस जब आए तो गांव के लोगों ने उनको टॉन्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इस बात को सुन के वो अपने आप को क्वारंटीन तो कर लिए थे, लेकिन लोगों का टॉन्ट इतना ज़्यादा था, इसी टेंशन में उन्होंने पॉइज़न खा लिया था। बाद में जब उनके बेटे को पता चला तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। वहाँ जब स्वैब टेस्ट किया गया तो उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बाद में उनको चिकबल्लापुर के कोविड हॉस्पिटल जो है उसमें उनको एडमिट करा दिया गया था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन जो पहले से इनको टॉन्ट था वो सारी बातें उनके जहन में थी। वो वहाँ से निकल के भागे और जाकर अपने आप को पेड़ में लटका कर ख़त्म कर लिया। कोरोना वायरस का अपडेट इस तरह है। इंडिया का जो टोटल नंबर है 18,22,112।
Active 5,82,973. Recovered 12,303. Death 38,400. महाराष्ट्र का टोटल नंबर है 4,41,228. डेथ 15,576. तमिलनाडु टोटल नंबर 2,63,222. डेथ 4,241. आंध्र प्रदेश टोटल नंबर 1,58,764. डेथ 1,474. दिल्ली टोटल नंबर 1,38,482. डेथ 4,021. कर्नाटका टोटल नंबर 1,34,819. Active 74,589. Recover 57,725. Death 2,496. Thank you so much watching Indian Media Book. आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें. इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें.